वेलकम एवरीवन। आज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अंडर द सीरीज वन डे वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोलता है एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एंजॉयड फॉर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज। वो एक्सपेंडिचर जिसका कि बेनिफिट जो है हम एक साल से जो है ज़्यादा के लिए जो हम इंजॉय करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड है लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। आप पहले इसमें आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिकली एक्सपेंडिचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो जो हमारा लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, जो हमारे डे टू डे बेसिस पे या जो 1 साल के लिए जो हमारे एक्सपेंडिचर रहते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये भी वैल्यू में कम होता है। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि ये हमारा साल दर साल होता है और इनकी वैल्यू भी कम होती है। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो जो होता है मोर देन 1 ईयर के लिए होता है और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जैसे कि परचेज ऑफ अ प्लांट, कि हमने कोई एक प्लांट खरीदा, एक नई फैक्ट्री खरीदी, तो आप फैक्ट्री हर महीने तो नहीं खरीदते हैं। हम फैक्ट्री जो है एक सर्टेन टाइम के बाद खरीदते हैं जब बहुत बड़ा हमारे पास कैपिटल होता है, उसमें वैल्यू भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि हमें बेनिफिट देगा मोर देन 1 ईयर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सेकंड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता बिकॉज ये लेस देन 1 ईयर का आपको जो है आपको बेनिफिट देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका आंसर है। लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होता है और फोर्थ ऑप्शन भी आपका जो है कैंसिल हो